हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम क्लास 12th अकाउंट्स का पार्टनरशिप फंडामेंटल्स पार्ट 7 करने वाले हैं। इससे पहले हमने सारे पार्ट्स कर लिए हैं और उसमें हमने हर एक चीज़ के बारे में पढ़ लिया है। हमने आईयूसी के बारे में पढ़ लिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में पढ़ लिया है, कमीशन के बारे में, सैलरी के बारे में। हमने पूरा जो पार्टनरशिप फंडामेंटल है उसके जितने भी पहले के पार्ट्स हमने सब पढ़ लिए हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट। इसमें क्या होता है, अगर अकाउंटिंग पीरियड में काम करते करते किसी भी अकाउंटेंट से कोई गलती हो जाए, कोई भी एरर हो जाए अकाउंट्स के अंदर, कब? आफ्टर क्लोजिंग ऑल द अकाउंट्स इन अ फाइनेंशियल ईयर। जब हम हर एक फाइनेंशियल ईयर के अकाउंट्स को क्लोज कर दिए, जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्लोज कर दिया और हमने सब कुछ काम कर दिया, उसके बाद अगर कोई एरर दिखता है हमको, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एरर्स डन इन अकाउंट्स आफ्टर क्लोजिंग ऑल द अकाउंट्स इन अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, दो तरीके के एरर्स होते हैं। सबसे पहले तो एक एरर का टाइप है फर्स्ट खुद एरर, और दूसरी गलती हो जाती है ओमिशन की। यानी कि हमको 9% आईओसी देना था, हमको देना था लेकिन हम दे नहीं पाए। कौन सा हो गया ये हो गया ओमिशन। हमको देना था 9% आईओसी लेकिन हम 9% आईओसी दे नहीं पाए, तो कौन सा है? ओमिशन। ओमिशन अगर हम कर देंगे तो क्या कर दो, उसको करेक्ट कर दो। 9% नहीं दे पाए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 9% की क्रेडिट कर दो। ठीक है, समझ में आया आपको। और अगर एरर हो गया, मान लो आपने किसी दोस्त से, आप ए और बी हैं मान लीजिए ए ने बी को 1000 रुपये दे दिए। अब ए को बाद में याद आया कि मुझको 1000 रुपये नहीं देने थे, मुझको सिर्फ 500 रुपये देने थे। तो ए क्या करेगा, पहले 1000 रुपये वापस लेगा, 1000 रुपये वापस लेगा और फिर 500 रुपये देगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो एंट्री हो गई, पहले 1000 रुपये वापस लेने की और 500 रुपये देने की। ठीक है, तो ये तो होता है कंडीशन ऑफ एरर। लेकिन दूसरा होता है ओमिशन, जहाँ पे हमने एक ए बी को 500 रुपये देने वाला था लेकिन वो देना ही भूल गया। अब बताओ, देना अगर भूल गया तो इसका मतलब क्या है? दे दो। अगर आप देना भूल गए तो इसका मतलब क्या है? दे दो। और आपने अगर 1000 रुपये दे दिए और देना 500 रुपये चाहिए था, तो पहले 1000 रुपये वापस ले लो और 500 रुपये दे दो। यही एक जनरल सा रूल होता है। और अगर अकाउंट्स में कुछ भी गलती हो जाती है तो उसको करने का, है ना, अगर पार्टनरशिप के अकाउंट्स में कुछ चीज़ गलती हो जाती है तो उसको करेक्ट करने के दो रास्ते होते हैं। या तो सिंगल एंट्री पास कर दो, या सबके लिए एक एडजस्टमेंट, सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। तो इसको हम नहीं देखने वाले हैं, हम इसको देखने वाले हैं कि कैसे एक सिंगल एंट्री में हम सारे एरर्स को सॉल्व कर सकते हैं और उसको सही तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यही पूरा कॉन्सेप्ट है। इसी पूरे कॉन्सेप्ट को आप देख लो। हमेशा क्या करना, कभी भी आपसे ओमिशन हो जाए, कभी भी कुछ गलती हो जाए, क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ क्वेश्चन में बता देगा कि कौन सा ओमिशन है, कौन सा एरर है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख रखा है कि मान लो आईओसी 9% देनी थी हमको, 9% पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करनी थी, लेकिन हम भूल गए 9% क्रेडिट करना, तो उससे क्या हुआ, पार्टनर की कैपिटल कम हो गई ना। तो हमने क्या किया, पार्टनर को 9% क्रेडिट कर दिया। समझ में आया आपके। अगर आईओडी देना हम भूल गए, है ना, आईओडी लेना हम भूल गए, पार्टनर हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देता, तो क्या कर दो, पार्टनर के कैपिटल में डेबिट कर दो। ठीक है, तो जो जिसका नेचर है ना वैसा कर दो ओमिशन में। लेकिन अगर एरर जहाँ पे एरर हो गया वहाँ पे क्या कर दो, जैसे मान लो आईओसी आपको 1000 रुपये देनी थी, आपने लेकिन 2000 रुपये दे दी, तो हम क्या करेंगे, पहले आईओसी को दे देंगे, क्रेडिट कर देंगे 1000 रुपये और 2000 रुपये डेबिट कर देंगे।
ठीक है, ऐसा ही तो करेंगे हम। ये सारी बात जो डेबिट क्रेडिट में कर रहा हूँ वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट क्रेडिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जल्दी से जाके पार्टनर्स कैपिटल को देख के आओ, उसको पढ़ो, उसमें एंट्रीज कैसे होती है आप ये देखो, आईओसी, आईओडी, सैलरी, कमीशन ये कहाँ लिखा जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उसको देखो। अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझ गए तो ये जो एडजस्टमेंट एंट्री है ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी, आपके लिए हलवा हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है बच्चों। एक बार पार्टनर कैपिटल अकाउंट देख के आओ, जिससे क्या हो आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीज़ क्रेडिट में आती है, कौन सी चीज़ डेबिट में आती है, उसका आपको पूरी तरीके से पता चल जाए, ठीक है बच्चों। दो तरीके के एरर्स होते हैं ये याद रखो, और जल्दी से हम क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, इसमें लिख रखा है द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म आलिया, भानु और चंद। तो यहाँ पे आप देखो ऐसा एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बना लो। कभी भी आपको ये क्वेश्चन दिखे, ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो सबसे पहले आपको ऐसा बना लेना है। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, पर्टिकुलर्स। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लिख लो यहाँ पे आलिया, यहाँ पे लिख दो आप भानु, और यहाँ पे लिख दो चांद, और यहाँ पे आप लिख दो टोटल। बस आपको ये आपने देख लिया, सीधा हमने क्वेश्चन से उतार के यहाँ पे कर लिया। अब देखो क्वेश्चन में आगे पढ़ो। डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 80,000 इन द रेशो 3:3:2, यानी उनका प्रॉफिट शेयरिंग क्या था, 3:3:2 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, यानी कि उन्होंने प्रॉफिट शेयर कर लिया, लेकिन देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिख रखा है, फर्स्ट पॉइंट में लिख रखा है कि सैलरी वो भूल गए देना। अब भूल गए यानी कि कौन से टाइप का एरर आ गया, ओमिशन का एरर आ गया। देखो आपको दिख रहा होगा ओमिशन का एरर आ गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो उसमें लिख रखा है भानु वॉज एंटाइटल्ड फॉर अ सैलरी 4,000 पर एनम, यानी कि बीबी सैलरी का पॉइंट आ गया। तो आप देखो हमने ए और बी पॉइंट में सैलरी उनको नहीं दी और ऐसे ही प्रॉफिट बांट लिया। तो अब क्या करेंगे, अगर सैलरी नहीं दी तो सैलरी क्रेडिट कर लो, सैलरी नहीं दिया ना तो क्रेडिट कर दो। अब इसमें देखो क्या लिख रखा है, आलिया एंड चांद वर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 1500 पर मंथ। अब 1500 पर मंथ, 1500 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आंसर आता है देख लो। 15 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 18,000। भानु की जो सैलरी थी वो थी 4,000 पर एनम, और चांद की जो सैलरी थी वो थी 18,000। इसको आप टोटल करोगे तो आंसर आ जाएगा 40,000। टोटल ही लिख रखा है ना इधर, देखो मैंने टोटल ही लिखा है। अब आपने सैलरी क्रेडिट कर दी, यानी कि आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो सैलरी थी ना वो क्रेडिट कर दी। तो अब क्या करना है, अब जो प्रॉफिट है जो इसके डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने के कारण बढ़ गया था, जो इसके डिस्ट्रीब्यूट ना होने के कारण जो प्रॉफिट बढ़ गया था ना, अब उस प्रॉफिट को हमको क्या करना है, वापस भी तो कम करना है। नहीं समझ में आया आपको। अब देखो पार्टनर को जैसे मान लीजिए टोटल 1,00,000 रुपए प्रॉफिट हुआ है, पार्टनर को मिलना था 30,000, 30,000 और 20,000। मान लीजिए, मान लो 80,000 का हुआ है ना, 30,000, 30,000, 20,000, लेकिन इसमें आईओसी तो गई नहीं। अब यहाँ पे आईओसी मान लो 10-10 हज़ार रुपये आ गई, तो प्रॉफिट क्या हुआ, 10-10 हज़ार से कम हो गया ना, प्रॉफिट 10-10 हज़ार से कम हो गया ना। तो यही काम हमको यहाँ पे करना है। अब अगर आपने ऊपर क्रेडिट लिख दिया तो नीचे प्रॉफिट क्या कर दो, डेबिट कर दो। कितने हज़ार से, 40,000 से। किस रेशो में, 3:3:2 में लिख दो 15,000, 15,000 और 10,000। अब आप देखो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे आप ये करना, आप इसको 40 के 40,000 को क्रेडिट 40,000 है और डेबिट 40,000 है तो एल हो गया, नील हो गया। डेबिट 10,000 है, क्रेडिट 18,000 है, तो नेट इफेक्ट क्या हो गया, 8,000 क्रेडिट।
अब देख लो क्रेडिट 4000 है, डेबिट 15000 है, तो नेट क्या हो गया, डेबिट 11000। यहाँ पे देख लो वैसे ही कर लो, यहाँ पे क्रेडिट बढ़ा है, क्रेडिट कितने से बढ़ा है, 3000। अब देखो यानी कि एंट्री क्या होगी, हमने क्या पढ़ा, नेट एडजस्टमेंट एंट्री तो पढ़ी हमने। तो अब देखो एंट्री क्या होगी, भानु कैपिटल अकाउंट डेबिट, भानु कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 11000 से, टू आलियास कैपिटल अकाउंट कितने से, 3000 से, और टू चांस कैपिटल अकाउंट कितने से, 8000 से। यह आपकी एडजस्टमेंट एंट्री पास हो चुकी है। देखो हमने सैलरी नहीं दी थी तो हमने सैलरी क्रेडिट कर दी, तो सैलरी हमने जैसे क्रेडिट करी, प्रॉफिट कम हुआ होगा तो प्रॉफिट को हमने डेबिट कर दिया। देखो 15000 15000 10000, तो नेट इफेक्ट ही बचा और हमने नेट इफेक्ट की एंट्री कर दी। आपको समझ में आया? चलिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपको और ढंग से समझ में आएगा। तो जल्दी से हम क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 देखो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा, आप उसको देख लो, कहीं यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिख रखा है, रोहित, रमन एंड रायना पार्टनर्स है किसी फर्म में। देयर कैपिटल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल स्टूड एट 2 लाख, 1,20,000, 1,60,000 रिस्पेक्टिवली, ये तो हम जानते हैं। ईच पार्टनर विदड्रॉ 15,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि अब जो उनकी ड्राइंग्स है वो कितनी हो गई, 15,000। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ड्राइंग्स कितनी, 15,000। ईच पार्टनर विड्रू 50,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 एज पर द प्रोविजन ऑफ देयर पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड 5% पर एनम, यानी IOC लगना था कितना, 5% पर एनम, IOD लगना था कितना, 4% पर एनम, एंड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट होने दे 5:4:1 में। लेकिन उन्होंने गलती क्या करी कि उन्होंने 5:4:1 में ना कर कर उन्होंने इक्वली बांट लिया। यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देखो कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले IOC 5% देना भूल गए, ठीक है भाई, अगर IOC 5% देना भूल गए तो IOC 5% दे दो, क्या दिक्कत है। तो देख लो जो भी IOC का अमाउंट आएगा वो आएगा 10,000, 6,000, 2 लाख का 2 लाख का 5% 6,000 और 1,60,000 का 5% 8,000, तो टोटल हो गया कितना, 24,000 हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भी भूल गए भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए कितना, 4%। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, डेबिट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट है ना, याद रखना। डेबिट होगा कितना होगा, 300 रुपये, 300 रुपये, 300 रुपये और 900 रुपये। हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे पता चला, उनकी थी 15,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, और आपको पता है कि हम अगर फाइनेंशियल ईयर में कोई डेट नहीं दे रखी है तो 6/12 का टाइम फैक्टर लेते हैं, 6/12 का टाइम फैक्टर देखते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देख रखी जिसमें मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कवर किया था, अभी जाओ और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को देख के आओ, क्योंकि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं समझ में आया, ये समझ में नहीं आएगा, चैप्टर नहीं समझ में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आप नहीं बना पाओगे। जल्दी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सबसे पहले देख के आओ, ठीक है। मैंने IOD कैलकुलेट करके यहाँ पे पहले से ही आपके सामने लिख दिया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा जो हम डिस्कस करेंगे, वो है प्रॉफिट्स। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट था ना, रिमेनिंग प्रॉफिट, अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया, देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। एंट्री में कहीं ना कहीं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको पहले ये कैसे बनाना है वो सबसे पहले आना चाहिए। अब देखो क्या हुआ, इसको टोटल करो, इसको टोटल करोगे तो 24,900 हो गया, और जो हमारा प्रॉफिट था वो था 72,000 का प्रॉफिट, 72,000 का प्रॉफिट। देखो 72,000 का प्रॉफिट था जो कि हमने इक्वली बांट लिया,
लेकिन इक्वली ना बांटकर हमको 5:4:1 में बांटना चाहिए था। तो अब सोचो अगर 72,000 का प्रॉफिट होता तो उसमें से पहले आईओसी भी हटता, उसमें से आईओडी जुड़ता, तो जो आंसर आया वो क्या आंसर आता? वो आता 48,900। तो लिख दो उधर 48,900 और कितने रेशो में बांट दो, क्रेडिट कर दो इसको प्रॉफिट को, कितने रेशो में? 5:4:1 में। तो अगर आप रेशो निकालोगे 24 450, 19 560 और 4890। अब आप सोच रहे होंगे पिछले क्वेश्चन में तो हमने प्रॉफिट्स को डेबिट किया था, तो अब हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? देखो यहाँ पे जो पॉइंट्स है ना, यहाँ पे पॉइंट्स में प्रॉफिट गलत बांट दिया। जब तक प्रॉफिट गलत नहीं बांटा जाएगा जब तक वो डेबिट ही होगा। अगर आपने प्रॉफिट बांट दिया तो जो ये मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ना, ये प्रोसेस होगा। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था, इसमें कहीं नहीं लिख रखा है कि हमने प्रॉफिट गलत बांट दिया, सिर्फ लिख रखा है कि हमने सैलरी नहीं दी। प्रॉफिट के बारे में तो जिक्र ही नहीं कर रखा ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर क्या कर रखा है, यहाँ पे प्रॉफिट के लिए जिक्र कर रखा है, प्रॉफिट के लिए बोल रखा है। तो हमने क्या किया, 72,000 का प्रॉफिट था, 24,000 हमने आईओसी दे दी, 900 रुपये हमने आईओडी ले लिया, तो टोटल आ गया 48,900। अब नेट इफेक्ट देखो, नेट इफेक्ट क्या आया, नेट इफेक्ट क्या आया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेट इफेक्ट। अब देखो क्रेडिट दोनों क्रेडिट बढ़ा है तो नेट इफेक्ट भी क्रेडिट में ही आएगा, नेट इफेक्ट भी क्रेडिट में ही आएगा। देखो आपको दिख रहा है ना, तो देखो नेट इफेक्ट आएगा 34,150, 25,260 और 12,590। कैसे मैंने किया, और ये 72,000। देखो मैंने कैसे किया, क्रेडिट को जोड़ लिया, डेबिट को माइनस कर लिया, क्रेडिट को जोड़ लिया, डेबिट को माइनस कर लिया, क्रेडिट को जोड़ लिया, डेबिट को माइनस कर लिया। नेट इफेक्ट कितना आ गया, क्रेडिट में सारा अमाउंट आ गया। अब जो हमने प्रॉफिट गलत बांट दिया था ना, प्रॉफिट गलत बांट दिया था, उसको वापस भी तो लेना है ना। 1:1:1 में जो हमने गलत प्रॉफिट बांट दिया था उसको हमको वापस भी तो लेना है ना। तो 72,000 यहाँ पे आ गया नील। आप देख लो 72,000 को आप हाफ कर दो, अगर आप हाफ कर दोगे तो कितना गया, 24,000 एंड 24,000। तो नेट इफेक्ट देख लो क्या हो गया, नेट इफेक्ट हो गया 10,150 क्रेडिट, ठीक है, 1,260 क्रेडिट और हो गया 11,410 डेबिट। समझ में आपको, मैंने क्रेडिट में से डेबिट माइनस किया, क्रेडिट में से डेबिट माइनस किया, क्रेडिट में से डेबिट माइनस किया और आंसर आ गया। जब आप क्रेडिट में से डेबिट माइनस करोगे तो क्रेडिट बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डेबिट बढ़ा है तो डेबिट मैंने लिख दिया, यहाँ पे क्रेडिट बढ़ा है तो मैंने क्रेडिट लिख दिया। तो इसकी एंट्री क्या होगी, देखो रायना कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,410 टू रोहित, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ है ना, आप उसको पूरा समझ जाइए, टू रमन कितना 10,150 और 1,260। ये नेट एंट्री पास, फुल में से फुल नंबर आपकी होगा। ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट याद रखना कि अगर जब तक प्रॉफिट गलत रेशो में नहीं बटेगा तब तक आप प्रॉफिट को नहीं छेड़ोगे। अगर पिछले क्वेश्चन में भी मैं बता रहा हूँ, अगर आप पिछले क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट मान लो 10,000 रुपये भी दिया होता ना, तो इस प्रॉफिट को हम इग्नोर करते, क्योंकि ये प्रॉफिट बटा ही नहीं है, ये प्रॉफिट शेयर ही नहीं हुआ है। जब अगर कुछ गलत गया ही नहीं है पार्टनर के हाथ में, तो हम गलत वापस कैसे ले लें, उस गलत को वापस कैसे ले लें। यहाँ पे तो 72,000 जो प्रॉफिट था उसको हमने आईओसी नहीं दिया, 900 रुपये हमने आईओडी नहीं लिया और उसके बाद हमने उसको गलत में बांट दिया था। तो हमने पहले आईओसी दे दिया, आईओडी चार्ज कर लिया, प्रॉफिट्स हमने 5:4:1 में बांट दिया, जो नेट इफेक्ट आया हमने लिख दिया, और जो प्रॉफिट 72,000 का प्रॉफिट हमने गलत रेशो में बांट दिया था अब हमने उसको वापस पुल कर लिया। समझ में आया आपको, 24 नेट इफेक्ट आ गया। ये इसी के साथ आपका ये पूरा क्वेश्चन खत्म होता है और नेट एंट्री आपकी ये बनती है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है P, Q and R आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 2:1:2
देयर फिक्स्ड कैपिटल, देखो यहाँ पे लिख रखा है फिक्स्ड कैपिटल, तो एंट्री होगी करंट अकाउंट डेबिट के नाम से, ठीक है, करंट अकाउंट के नाम से होगी। 3 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वॉज क्रेडिटेड टू देम 9% पर एनम। यानी कि जो आईओसी उनको मिला था ना वो 9% का मिला था, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 12%, यानी कि 12% का मिलना चाहिए था लेकिन 9% मिला। आपको पॉकेट मनी 1000 रुपये मिलनी चाहिए थी लेकिन आपको 800 रुपये मिली, तो बताओ क्या करोगे? मम्मी से 200 रुपये और एक्स्ट्रा मांग लोगे ना? मांगोगे नहीं मांगोगे? जब आपको 1000 रुपये पॉकेट मनी मिलने वाली थी और आपको सिर्फ 800 रुपये मिली, तो आप मम्मी से 200 रुपये एक्स्ट्रा मांगोगे नहीं मांगोगे? मांगोगे ना। तो आईओसी को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। कितने परसेंट से क्रेडिट करेंगे? 3% से। अब कैपिटल्स पे 3% निकाल लो, 9000, 3000, 6000, 18000। अब 18000 को नीचे लिख दो 18000 और यहाँ पे लिख दो प्रॉफिट। डेबिट कर लो, अगर ऊपर क्रेडिट है तो डेबिट कर लो। एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे नेट इफेक्ट क्रेडिट आया ना, तो आप प्रॉफिट को डेबिट ही हमेशा लिखोगे। अगर यहाँ पे डेबिट आया हुआ होता तो आप क्रेडिट लिखते। देखो यहाँ पे क्रेडिट आया है तो मैं डेबिट लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर क्रेडिट आएगा तो डेबिट लिखूंगा, डेबिट अगर यहाँ पे लिख लिया तो मैं किसको क्या लिख दूंगा? क्रेडिट लिख दूंगा। अब 18000 को 2:1:2 में बांट दो, यहाँ पे आ जाएगा 7200, 3600 और आ जाएगा 7200। तो जो नेट इफेक्ट हो जाएगा ना, वो नेट इफेक्ट हो जाएगा यहाँ नील, और यहाँ पे हो जाएगा 1800 क्रेडिट, यहाँ पे हो जाएगा 600 डेबिट और यहाँ पे हो जाएगा 1200 डेबिट। अब आप देखो कौन सी एंट्री करनी है आपको? क्यू अकाउंट डेबिट, आर अकाउंट डेबिट, टू पीस कैपिटल अकाउंट। मैं पूरा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ जिससे आपको क्या है समझ में आए, ठीक है। पूरा तो हम कहीं पर भी लिख लेंगे, एग्जाम में लिख लेंगे। यहाँ पे आप पूरा फॉर्मेट बना के एग्जाम में लिख के आना, यहाँ पे जो भी नरेशन देना है वो नरेशन लिख के आना, ठीक है बच्चों। इसी के साथ हमने आज 3 क्वेश्चन करे, पूरा पास्ट एडजस्टमेंट मैंने कवर कर दिया है आपका, ठीक है बच्चों। इससे बाहर आपका पास्ट एडजस्टमेंट में नहीं आएगा। एक बार अपनी बुक में से इलुस्ट्रेशंस करके देखो, ठीक है। जैसे आप इलुस्ट्रेशन करोगे आपको ये समझ में आएगा। इस वीडियो को आप बार बार देखो, क्योंकि पास्ट एडजस्टमेंट में मैंने जो 3 क्वेश्चन कराए हैं ना, वो तीनों अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। इस चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। और जिन बच्चों को ये पास्ट एडजस्टमेंट समझ में नहीं आता है, ये वीडियो उनको भेजो और उनको बोलो कि ये चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं लगातार MCQs अपलोड कर रहा हूँ, आप उसको जाके अटेंड करें, ठीक है। और इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें इस वीडियो के ऊपर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू बच्चों।